महाकाल की जय। महाकाल की नगरी और क्षिप्रा जी के तीर कथा सुनाए विक्रम की जो है वीरों के वीर। भारत भूमि से जिसने विदेशियों को भगाया, भारत भूमि से जिसने विदेशियों को भगाया, अखंड भारत भूमि पर था भगवा ध्वज फहराया, अखंड भारत भूमि पर था भगवा ध्वज फहराया। ज्ञान की गंगा कला की धारा जिसके राज में बहती, ज्ञान की गंगा कला की धारा जिसके राज में बहती, संस्कृति की यही कहानी अवंतिका अब कहती, बोलो महाकाल की जय। महाराज विक्रमादित्य महाबलशाली थे महाराज, महाराज विक्रमादित्य महादानवीर थे महाराज, अरे महाराज विक्रमादित्य महासत्यवादी और न्यायप्रिय थे महाराज। हाँ, 57 ईस्वी के दबकते सूर्य, विक्रम संवत प्रवर्तक, प्रजा को ऋण से उऋण करने वाले, शकों को भारत से खदेड़ने वाले। हाँ, ये बात तो सही है। युग प्रवर्तक, शकारी साहसांग थे हमारे महाराज विक्रमादित्य। महाराज विक्रमादित्य की जय। जन जन के प्रिय। मंगल गावा चौक पुरावा, आज खुशी में गाय बनावा। मंगल गावा चौक पुरावा, आज खुशी में गाय बनावा। आनंद को है त्योहार महल में, आज नाच कर देवे काली। झूम उठे हैं सब नर नारी, नाच नाच कर देवे ताली। झूम उठे हैं सब नर नारी, नाच नाच कर देवे ताली। घुंघरू की झनकार महल में, महल में जन्म्यो राजकुमार, महल में जन्म्यो राजकुमार, महल में जन्म्यो राजकुमार, महल में जन्म्यो राजकुमार। बाज उठे मृदंग नगाड़े, आज उठे मृदंग नगाड़े, ढल 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 झांझर बाजे। घुंघरू की झनकार महल में, महल। राजा भाग गया। उज्जैन, उज्जैन अब हमारी, अवंती हमारी। तक्षशिला से क्षिप्रा तक शकों की पताका। राजा का पूरा परिवार भाग गया घर, पूरा परिवार भाग गया, पूरा परिवार। कायर कहीं का। अरे हमने सुना था कि बड़ी आग है अवंती की। जल तो लाओ। नहीं, अरे नहीं 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 स्वामी नहीं। अरे हमारे अतिथि हो आप सब। नहीं स्वामी नहीं, हम तो आपकी प्रजा हैं। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? आप ये सब करते हैं तो हम लज्जित होते हैं। कुछ न करे स्वामी, हम आपकी सब व्यवस्था कर देते हैं। नहीं नहीं, हमें आत्मनिर्भर हो जाने का पाठ सिखा रहा है समय। यह भी समय का वरदान है। विक्रमादित्य का भविष्य
स्वावलंबन से बनेगा। उसे स्वावलंबी और साहसी बनाने का मार्ग हमें बताना है, तो हमें पहले उस पथ पर चलना चाहिए। राजकुमार विक्रमादित्य की जय हो। राजकुमार नहीं, वो भी नागरिक बालक है, मालवगण का सदस्य है। आप मालवगण के नागरिक हो। मालवगण का प्रत्येक सदस्य राजा होता है। आप उनकी और निरई बच्चों की हत्या करते हैं, महिलाओं को अपमानित करते हैं। निर्दयी है। निर्दयियों पर कैसी दया। हम कैसे भूल सकते हैं उनकी निर्दयता। हम बदला लेंगे। हम बदला लेंगे। हम आतंकियों को नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। अपना राज्य लेकर रहेंगे। राज्य मालवा नाम गणराज्य। जय हो। जय हो स्वामी। प्रणाम आचार्य चंद्रगुप्त जी, उपाध्याय जी। अडवाट से दूर राजकुमार विक्रम ने कैसे युद्ध कला और राजकाज की शिक्षा ली? भाई राजकुमार विक्रम का क्या कहना। सारे बच्चों में है विक्रम आगे गुरु ने माना, उससे बढ़कर कोई है ना ये बच्चों ने जाना। ये आदित्य चमक रहा है सबके बीच अकेला, बंद है सारे तारे साथी देने ले ये देना। भड़क चलाता वार बचाता ढाल बीच में देता, तेरा तरफ ध्यान वो रखता शीघ्र नाग साचेता। लाठी के है दाग निराले बाहु युद्ध में न्यारा, शत्रु बनकर जो भी आया सदा शत्रु ही हारा। अश्व को बेटा रहने दे, इतना श्रम भी न कर। देख, अब इन सब की इतनी आवश्यकता नहीं है। नहीं माताजी, श्रम तो हमें सदा करना है, वही हमारी शक्ति है। बिना श्रम के भाग्य भी साथ नहीं देता। पुत्र, नागरिक हमारी सहायता करने तैयार बैठे हैं। नहीं पिताजी नहीं, हमें उनसे सेवा लेने का कोई अधिकार नहीं। क्यों बेटा, क्यों नहीं? इसलिए कि अब हमें शासन नहीं चलाना है। शासन संचालन में रात दिन व्यस्त रहने के कारण हम अपना काम स्वयं नहीं कर पाते, अतः सेवा लेने की आवश्यकता हो सकती है, परंतु अभी तो हम पर शासन संचालन का दायित्व नहीं है। अतः समय ही समय है हमारे पास, फिर हम क्यों अपना काम स्वयं न कर ले? क्यों अनावश्यक जनता को कष्ट दें? ये कैसी ध्वनि? क्या कोई नटमंडली आई है? आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं पिताजी? बेटा अवश्य जाओ, आकर हमें बताना नाटक के विषय में। अवश्य माताजी। मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। अरे उठो आर्य, क्या कष्ट है? आचार्य जी, हन हूं मैं। हन? शकपुत्री? हाँ,
अप्रतिहत चक्र महाक्षत्र रजुबल की पुत्री हूँ। हन शक राजकुमारी महाक्षत्रप की बेटी, और यहाँ निश्चिंत रहो बेटी, यहाँ तुम सुरक्षित हो। कहो क्या समस्या है? आचार्य जी, मेरे एक भाई पद्मावती में क्षत्रप है, शोडास। शोदास? तब? दूसरे भाई हैं खरोस्त। अच्छा, खरोस्त, अवंती के क्षत्रप? हाँ हाँ, अरे मैं उनकी छोटी बहन। अपनी व्यथा बताओ। राजकुमारी और अकेली? माता मही अबुला थी मेरे साथ। अबुला तो माता मही के साथ मैं यात्रा पर चलती पद्मावती के क्षत्रप के पास कुछ दिन रहकर काकनाथ वोट पहुंची थी। फिर क्या हुआ बेटी? वहां से हमने उज्जैनी के लिए प्रस्थान किया। कोनर्द से जैसे ही आगे बढ़े कि पर्वतीय सघन वन में अचानक आतताई डाकुओं ने आक्रमण कर दिया। आतताई पर आतताई का आक्रमण? आतताई पर भी आक्रमण? तुम स्वयं आतताई हो। शक आतताई हैं, लुटेरे हैं, अत्याचारी हैं। अच्छा किया लूट लिया। नहीं, हम ऐसे नहीं हैं। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि लूटो। लूटने का उन्होंने आदेश नहीं दिया। मुख में राम, बगल में छुरी। सारे देश को लूट रहे हो। जय हो मानव गण की जय हो, वीर महानायक की जय हो। जय हो मानव गण की जय हो, वीर महानायक की जय हो। जय हो मानव गण की जय जय हो। जय हो मानव गण की जय जय हो। ऋण मुक्ति विक्रम संपत इस जग के दाता की जय हो। ऋण मुक्ति विक्रम संपत इस जग के दाता की जय हो। अधिनायक विक्रमादित्य की जय हो। सम्राट विक्रमादित्य की जय हो। जय हो, जय हो। वृद्धा अबला पर हाथ उठाना उचित नहीं है, चाहे वो शत्रु नारी ही क्यों न हो। कितने उदार हैं आपके विचार। इस देश के लोग सचमुच महान हैं। कितना तेज है इसके चेहरे पर, जैसे चमकता सूरज। फिर क्या हुआ पुत्री? फिर उस हड़बड़ी में हमारे साथ के रक्षक या तो मारे गए या भाग गए। मैं अकेली छिपती छिपाती वन भटकती यहाँ तक आपको। अवंतिका को शकों से मुक्ति की थी अब तैयारी। रणनीति और युद्ध रचना की थी भारी तैयारी। रणनीति और युद्ध रचना की थी भारी तैयारी। हर शकों को दूर हटाने की आई विक्रम की बारी। बोलो महाकाल की जय। यह विश्राम का समय नहीं है। तुम कौन हो और मुझे किस लिए उठाते हो? मैं काल हूँ। फिर मुझे इस अकाल में किस लिए उठाते हो? अकाल नहीं है विक्रम, अब जागने का समय आ पहुंचा है। मैं स्वयं जो आ पहुंचा हूँ। लो, मैं जाग गया। बताइए अब क्या करना है? विक्रम 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 विक्रम। वहां देखो सो तुम्हें क्या दिखता है? वहां पे लोग प्रजा पर अत्याचार कर रहे हैं। कामों को सेनापति विंध्य शक्ति जी और राजपुरोहित त्रिविक्रम जी, बताएं क्या तैयारी है? जय हो स्वामी, जय हो, जय हो राजकुमार। हमारी शक्ति निरंतर बढ़ रही है। हमारा संकेत पाते ही भिन्न भिन्न राजाओं की और गणराज्यों की सेनाएं एकत्र हो जाएंगी। जनता हमारे साथ है, राजवर्ग हमारे साथ है, समस्त गणराज्य हमारे। నిరంకుశలను చంపడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఉత్తరాది దక్షిణాల సమన్వయం వాణిజ్యంతో మాత్రమే కాకుండా
సైనిక శక్తితో కూడా ముడిపడి ఉన్న శుభదినం. ఈ విదేశీ ఆక్రమణదారులు మన పవిత్ర భూమిని కలుషితం చేశారు. దానికోసం వారు ఇప్పుడు తమ జీవితాలను చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. మిత్రుడు విక్రమ్ విదేశీయులను దేశం నుండి తరిమి కొట్టే ఈ భారీ ప్రణాళికలో మన వీరులు కూడా తమ కత్తులతో శత్రువులను నాశనం చేయడానికి తహతహలాడుతున్నారు. జై महाकाल! मित्र शतकर्णी, एक समय दक्षिण से राक्षसों के आतंक से अगस्त ऋषि ने मुक्त करवाया था। उसी प्रकार आज पुनः इन विदेशी आतंकी राक्षसों से भारत भूमि को मुक्त करवाने के लिए सातवाहन राज्य के इस सहयोग को युग युगांतर तक याद रखा जाएगा। आपका स्वागत है। जय महाकाल! जय महाकाल! आइए मित्र। महाराज, चारों दिशाओं से सेनाएं उज्जैन की ओर पहुंच रही है। भारत भूमि के वीर सैनिकों, कल शाम तक शक सेना शिप्रा नदी तक आ पहुंचेगी और जहां तक मेरा विचार है वे लोग रात को ही नदी पार करने की कोशिश करेंगे। अभी शिप्रा पर नाव का पुल है। शक सेना के पहुंचने से पहले ही हमारे सैनिक नाव को खोलकर बहाव की ओर नीचे बहा ले जाए और 5 कोस की दूरी पर उन्हीं नावों से नया पुल तैयार कर ले। 10,000 घुड़सवार पुल बनने से पहले ही वहां नदी पार करने के लिए तैयार रहे। विजय हमारी होगी। जय महाकाल! महाकाल महाराज की जय! स्वतंत्रता हमें बुला रही, सुनो बुला रही स्वतंत्रता हमें बुला रही, सुनो विमान आतक आई है पुकारता हमें, सुनो विमान आतक आई है पुकारता हमें, सुनो जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान। कभी छूटे न धीरता कभी घटे, सुने सभी शत्रु भी झुका नहीं सके कभी। कबीरता कभी छूटे न धीरता कभी घटे, सुने सभी शत्रु भी झुका नहीं सके कभी। ललकार दे शत्रु के अभिमान को, सुनो सुनो ललकार दे शत्रु के अभिमान को, सुनो सुनो बुला रही स्वतंत्रता हमें बुला रही, सुनो बुला रही स्वतंत्रता हमें बुला रही, सुनो हमें बुला रही, सुनो हमें बुला रही, सुनो हमें बुला रही, सुनो हमें बुला रही, सुनो। मेरा मन क्यों इतना विचलित, मेरा मन क्यों इतना विचलित। क्षत्रप, खरोस अवंती के क्षत्रप, तब भी 2 क्षत्रपों की बहन
में ही लुप्त हो गई। क्या वीरता है तुम्हारी, क्या सुरक्षा व्यवस्था है तुम्हारे राज्य की। तुम जानते हो मैं राजमाता नंदा सिद्धशा और मेरी बेटी षोडश तुम। माता जी, उसे मैंने सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर अवंती की ओर भेजा था। और ये कवि विद्वान का लगता मेला सजता विक्रम द्वार, साहित्य ज्योत को साथ लिए चलती विक्रम सरकार। ज्योतिष और विज्ञान के होते जितने आविष्कार, कालगणना का केंद्र बना ये उज्जैनी दरबार। बोलो महाकाल की जय। क्या कर रहे हैं? आओ देखें। मित्र, महाराज भर्तृहरि तो सचमुच महाकवि हैं। सचमुच उनकी प्रेरणा से ही हम दोनों एक ही विषय पर पूरा एक एक काव्य रच सके। तुमने मेघदूत और मैंने खटकर पर काव्य। अरे सभी साहित्यकार एक ही जगह, एक से गुण धर्म के लोगों में सहज आकर्षण होता है। अरे वराहमिहिर जी का गणित हो रहा है। वराहमिहिर जी, उज्जैनी तो काल गणना का केंद्र है। यहीं से ज्योतिष की गणना होती है। सूर्य के उदयास्त की गणना का यह मानदंड है। अच्छा, हमें भी बताइए, सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होता है? हाँ, होता है। और चंद्रमा का? नहीं। पर जब सूर्य दक्षिण में होता है तो चंद्र उत्तर में, और सूर्य उत्तर में होता है तो चंद्र दक्षिण में क्यों उगता है? ये तो नया प्रश्न बना दिया आपने। महाराज, मैं विचार करूंगा। अरे विक्रम, तुम्हारे उस काव्य की क्या स्थिति है? पूरा हो गया क्या? हाँ, अब पूरा हो पाया गंधमादन। हमें आप सभी नवरत्नों पर गर्व है। हमारे राज्य की समस्त स्वास्थ्य व्यवस्था के समर्थ मार्गदर्शक है धन्वंतरि। समस्त प्रकार की ज्योतिष और गणित के समर्थ प्रवक्ता है वराहमिहिर। व्याकरण की समस्त गुत्थियां सुलझाते हैं शपनक। शब्दकोश के ज्ञाता है महाकवि अमर सिंह। काव्य सहित अनेक विधाओं के ज्ञाता है महाकवि वररुचि। और समर्थ कविगण हैं शंकु, बेताल भट्ट, कालिदास और घटतरपद। वही सनातन धर्म को स्थापित करने में और धार्मिक संस्कृति को आने वाली पीढ़ी के लिए अक्षुण्ण बनाने के लिए ऐतिहासिक मंदिरों का निर्माण भी उनके शासन में निरंतर होता रहा। अद्भुत अद्भुत। ऐसे थे महाकाल भक्त सम्राट विक्रमादित्य, जिन पर महाकाल का आशीर्वाद भी सदैव बना रहता था। बोलो सनातन धर्मी महाराज विक्रमादित्य की जय। महाकाल महाराज की जय। जय महादेव जय महाकाल, जय विश्वदेव जय व्योमकेश जय कालकाल। जय महाकाल जय महादेव जय महाकाल, जय विश्वदेव जय व्योमकेश जय कालकाल। जय देव देव जय आशुतोष जय दुरितकाल, जय काली काल जय चंद्रभाल जय कष्टकाल। जय उमाकांत जय मृत्युंजय जय त्रिपुरकाल, जय शिव शंकर जय जय मृदहर जय शत्रुकाल। जय महाकाल जय महादेव जय महाकाल, जय विश्वदेव जय व्योमकेश जय कालकाल। जय विश्वदेव जय व्योमकेश जय महाकाल। राजन, महाकाल का अर्चन स्वर्ग लोक भी करता है और यहाँ स्वर्ग लोक से भी उपहार प्राप्त होते रहते हैं। ईश्वर की कृपा से एक अनोखा सिंहासन प्राप्त हुआ था। कब हुआ था ये कोई नहीं जानता,
परंतु वह अवंती के उस शासक के लिए दिया गया था जो गणराज्य का नायक हो और जिसने विदेशियों की दास्ता से स्वदेश को मुक्त किया हो। ये दोनों विशेषताएं महाराज विक्रमादित्य में देश की पूरी परंपरा में सर्वप्रथम देखी जा रही है। अतः महाकाल के प्रसाद रूप में इसे स्वीकार करें। रत्न जड़ित इस सिंहासन में 32 पुतलियां हैं। ये पुतलियां ही नहीं, न्याय, धर्म, सदाचार, उदारता, कला और अलौकिक गुणों की ये पर्यवेक्षक भी हैं। स्वीकार करें महाराज, इसे स्वीकार करें। महाकाल महाराज की जय, महाराजा वीर विक्रमादित्य की जय। मैं अत्यंत कृतज्ञ हूं, महाकाल की कृपा प्रसादी के लिए आभारी हूं। आप सबके विश्वास की रक्षा कर सकूं, महाकाल से ये प्रार्थना है। जय महाकाल, जय हो स्वामी, मानवगण की जय हो। प्रतीत होता है सेनापति शुभ समाचार देना चाहते हैं। महाराज, हमारी विजय हुई है। पद्मावती क्षेत्र से शत्रु का पलायन हो गया है। हमारी सेना मथुरा की ओर आगे बढ़ रही है महाराज। जय महाकाल। मालवगण की विजय पताका परदेशियों का पीछा नहीं छोड़ेगी। जय महाकाल। महाराज की जय, महाराजा वीर विक्रमादित्य की जय। तांत्रिक और मांत्रिक शक्ति, धन के लोभ में ये देख काल कपाल, इस विकराल शमशान वीरान सोना लोभ के लिए एक तांत्रिक चाहता था नरबली। महाराज विक्रम को चुना। छल माया चली। ओम क्लीं श्रीं श्रां शूं अं फट् स्वाहा। विक्रम, मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूं, स्वीकार कीजिए। इसमें तो रत्न है, ये फल मुझे क्यों दे रहे हो? राजा, गुरु, ज्योतिषी, बेटी और देवता के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए तुम्हें दे रहे हैं। आपने मुझे बहुमूल्य रत्न दिए हैं। सुनो राजन, यंत्र मंत्र, औषधि, घर की बातें और बुरी बातें अन्य के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए। मेरे योग्य सेवा बताइए योगीराज। क्षिप्रा तट के शमशान में मंत्र सिद्धि से अष्ट सिद्धि प्राप्त होगी। मैं चाहता हूं कि यहाँ से दक्षिण में 2 कोस दूर शमशान में शीर्ष के वृक्ष पर एक शव लटका है, उसे मेरे पास लाओ। तब तक मैं पूजा करता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा योगीराज। ओम क्लीं श्रीं श्रां शूं अं फट् स्वाहा। और ठहर, मैं अभी तुझे पकड़ता हूँ। मैं हाथ नहीं आऊंगा। कैसे हाथ नहीं आएगा? मैं तुझे अभी पकड़ता हूँ। ये
ये दुष्ट, तू है कौन और मुझे कहाँ ले जाना चाहता है? मैं विक्रमादित्य हूँ और तुझे योगीराज के पास ले जा रहा हूँ। अच्छा विक्रमादित्य, तू मुझे योगीराज के पास ले जाना चाहता है ना? अच्छा, रास्ता है बहुत लंबा और जंगल है बहुत घना। ठीक है, समय काटने के लिए मैं तुझे एक अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ, तो सुन। बहुत समय पहले की एक बात है। एक राजा दूसरे राजा से पराजित होकर जंगल में भटक रहा था। तीर लगने से उसकी मृत्यु हो गई। उसकी रानी और उसकी बेटी जंगल में भटकते 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 एक पेड़ के नीचे बैठ गई और एक दूसरा राजा अपने पुत्र के साथ शिकार करते करते उसी जंगल से निकला। उसने दोनों स्त्रियों के पैरों के निशान देखे। राजकुमार ने कहा, ये आकार में छोटे होने से स्त्रियों के पैर लगते हैं, उनमें से एक अधिक छोटे पैर हैं। इसे देखकर राजा ने कहा कि इस छोटे पैर वाली स्त्री को मैं रखूंगा और दूसरी स्त्री को तुम रखना। प्रण के अनुसार बेटी को पिता ने अपने घोड़े पे बिठा लिया और पुत्र ने माता को अपने घोड़े पे बिठा लिया। विक्रम, अब बता, इसमें पिता और पुत्र का क्या संबंध हुआ? तू तो बहुत ज्ञानी है, न्याय प्रिय है, तो न्याय कर विक्रम, न्याय कर। क्यों विक्रम, तू मौन क्यों? बोल 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 बोल, तू मौन क्यों है? अरे विक्रम, कुछ तो जवाब दे। तू तो न्याय प्रिय है, न्याय कर, न्याय विक्रम, न्याय कर। विक्रम, मैं तेरे धीरज और साहस से प्रसन्न हूँ। शकु का गुप्तचर तांत्रिक योगी तुझे मारना चाहता है ताकि वो भारतवर्ष पर अधिकार कर ले, यहाँ की धन संपदा को लूट के ले जाए। अपनी माया जाल में उलझाकर वो तेरा वध करना चाहता है। इसीलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। जब वो तांत्रिक पूजा के बाद तुमसे दंडवत करने को कहे तो कहना, एक राजा हूँ, मैंने कभी किसी को दंडवत नहीं किया, इसे मुझे दंडवत आता नहीं है। तुम मुझे जैसा करने को कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। और जैसे ही वो दंडवत करने के लिए झुके, तलवार से उसका सर काट देना। ताकि ये विदेशी इस देश को परतंत्र ना कर सके। विक्रम, तुम जब भी मुझे स्मरण करोगे तुम्हारा साथ देने को तैयार रहूंगा। याद रख विक्रम, याद रख, मैं हूँ अग्निवेताल। विक्रम, मैं हूँ अग्निवेताल। अवंती की सशस्त्र सेना के वीर सैनिकों, आज तुम्हारे विजय प्रयाण का एक नवीन अध्याय प्रारंभ होता है। अवंती की सीमाओं से तुमने कैर शत्रु को खदेड़ कर बाहर कर दिया है। आज उनकी अजय सेना तुम्हारे कठोर आघात से छिन्न भिन्न होकर